तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं। भट्ट जी आपका स्वागत, गिरिराज किशोर जी आपका स्वागत और संजीव वर्मा जी आपका भी स्वागत है। और जल्दी से आप हम कामना करते हैं कि स्टूडियो में आ जाइए। सबसे पहला सवाल शांति प्रसाद भट्ट जी, जो बयान हमने सुना विनोद चमोली जी का, विपक्ष बदनाम कर रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है और अब आप देख लीजिए 10वें दिन जब पूरे भारत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की छिछिली हुई तो आज वो सचिवालय में बैठ गए और क्या कह रहे थे कि पानी की व्यवस्था ठीक करो, बिजली की व्यवस्था ठीक करो और भाई ये जाम की समस्या का समाधान करो, मैं कार्रवाई करूँगा। अब ये नहीं बोल रहे कि बिजली विभाग में पोल में जो काम कर रहा है वो 5,000 का संविदा कर्मचारी क्यों करेगा काम। पानी की व्यवस्था गांव में 800 रुपये का जो पानी के पाइप ठीक करता है गांव का मजदूर, उससे करवा रहे, कैसे होगी व्यवस्था ठीक। 65,000 कर्मचारियों का ढांचा आज भी कम है, तो जब कर्मचारी होगा नहीं तो सचिवालय का अधिकारी क्या अपने हाथ से करेगा काम। इस पर बात नहीं कर रही भाजपा क्योंकि राज्य को ठेका प्रताप थोप दिया। अब आप 10वें दिन ये नौटंकी कर रहे हैं कि यात्रा सुचारू चलनी है। अब आप देख लीजिए कि ऋषिकेश से बाहर से आने वाले यात्रियों को पहले आप जो है इधर भानियावाला भेज रहे हो, फिर भद्रकाली भेज रहे हो, फिर चंबा भेज रहे हो, फिर नई टिहरी भेज रहे हो, फिर उसके बाद वो गडोलिया उतर रहा है, फिर वो श्रीनगर जाम में फंस रहा है। अब आप देख लीजिए 70-80 किलोमीटर घुमाव के भेज रहे हैं। ऋषिकेश के अंदर आम नागरिक को घुसना मुश्किल हो गया है, इतनी अव्यवस्थाएं हैं। मेरा ये कहना है कि ये एक दिन की बात तो है नहीं। जब आपके विधायक कह रहे कि हर साल ये दिक्कतें आती हैं और आपसे व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही तो कौन सुधारेगा। सत्ता तो आपको मिली है ना, और आपके मंत्री क्या कह रहे कि वो आचार संहिता लगी है इसलिए दिक्कत आ गई। आपको मैं बता दूं, आचार संहिता से पहले 2 दिसंबर को इसी भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की हत्या करते हुए पूरे उत्तराखंड ने देखा। भाई जब निकाय चुनाव 2 दिसंबर में कंप्लीट हो जाने चाहिए तो उस समय तो आचार संहिता नहीं थी। उस समय कह दिया कि व्यवस्थाएं पूरी नहीं है और टाल दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने जून में कहा तो हाई कोर्ट के भी अवमानना हो गई। अब कह रहे हैं अक्टूबर नवंबर में निकाय चुनाव करेंगे। समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। ये लिंगर ऑन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए ना कर्मचारी है और ना उत्तराखंड के अंदर आनन फानन में ये काम करवा पा रहे हैं। अब आप देख लिए यात्रा चल रही है, पंडे पुरोहित धरने पे हैं। क्यों भाई? क्योंकि केदारनाथ के ठीक सामने खड्डे खोद के कमाई करने लग गए गुजराती, 40% कमीशन खोर। वही बद्रीनाथ में किया, बद्रीनाथ के पंडे भी सड़कों पे उतर आए। और अब तो हालात देखिए, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी पार्टी है, वहां पंडे पुरोहित अब धीरे धीरे बोलने लग गए हैं कि मंदिरों के जो
परंपरागत शैली थी उस पर अतिक्रमण गुजराती कर रहे हैं। और उससे बड़ी बात, ढोल दमाऊं जो हमारे मंदिरों की अपनी पहचान थी, उस पर भी जो है बाहरी लोगों के ढोल बड़े बड़े नचाने लग गए भाजपा वाले। तो नाराज होकर वहां के मंदिर समिति के एक पंडे ने जो है उठाकर, आपने देखा होगा वीडियो में, विरोध कर दिया, ये कहकर कि हम अपनी परंपराओं पर अतिक्रमण नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो है धर्म के ऊपर जो अतिक्रमण कर कर पूरी संस्थाओं को खत्म कर दिया। ये संदेश ये चार धाम से निकल के जा रहा है। और ये तब है रोहित जी कि जब अभी तो केवल बच्चों के पेपर खत्म होते ही अब पर्यटक भी आएंगे, अभी हेमकुंड के यात्री भी आएंगे, अब आप देखिए उसके बाद कांवड़ यात्रा चलेगी। ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के अंदर पूरे उत्तराखंड के अंदर भारत का आदमी आता है, वो चाहे वो तीर्थाटन के लिए आए, चाहे वो फिर धार्मिक उसके लिए आए, चाहे वो फिर आपका कांवड़ मेला में आए, फिर वो चाहे हेमकुंड की यात्रा के लिए आए। मेरा कहने का मतलब है इतनी महत्वपूर्ण यात्राएं उत्तराखंड में हर वर्ष होती हैं। और उसके बाद विधायक तो बोल देते हैं, विनोद चमोली जी, कि हमको पैसे की जरूरत है, विधायक तो बोल देते हैं कि हमको अपनी व्यवस्थाएं सुधारनी पड़ेगी, मगर मुख्यमंत्री के मुंह पर क्यों दही जम जाती है इस बात को लेकर कि आप अपने ही कहे पर नहीं टिकते। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि केदारनाथ में वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, कोई नहीं जाएगा, भाजपा खुद पहुंच गए। हमने सवाल किया कि मुख्यमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए था, तो ये बोलने लगे मुख्य से, भाजपा बोल रही मुख्य सेवक को तो जाना ही है। अच्छा, मुख्य सेवक चले गए, अच्छी बात है, पत्नी क्यों गई, बच्चे क्यों गए, शिल्पा शेट्टी क्यों गई, सतपाल महाराज क्यों गए, फिर चुप। कहने का मतलब है या तो भाई पैसे कमा लो, कर्मचारियों का ढांचा आपने पूरा करना नहीं है, 40% कमीशन के चक्कर में आपने राज्य के हर संस्था को जो है खोखला कर दिया। और इससे बड़ी बात रोहित जी, किसी भी विभागाध्यक्ष को देखिए, आज रिटायर हो रहा, कल 3 साल के लिए एक्सटेंशन। भाई क्यों कर रहे हो एक्सटेंशन, क्यों विभाग में तुम आदमी को ऊपर नहीं कर रहे, क्योंकि कमीशन चल रहा है। सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं। अभी हाल ही में एक एचओडी जो है सिंचाई विभाग के भी रिटायर होने से पहले सुनाया, सचिवालय में फाइल चलने लग गई। जब आप 3-3 साल का एक्सटेंशन दे देकर भ्रष्ट बेईमान लोगों को उत्तराखंड में नौकरी से बाहर करोगे ही नहीं, तो फिर उत्तराखंड की व्यवस्थाएं तो बिगड़ेंगी। और चार धाम यात्रा ने यह तय करके बता दिया है कि सनातन धर्म का ढोंग करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी इसी सनातन धर्म के अनुयायियों को जिस तरीके से लठिया रहे हैं, यात्रा को छोड़कर लोग वापिस हो रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान सनातन धर्म के अनुयायियों का किया है। और जहां जहां इनके शासन काल में सत्ता है, वहां वहां सनातन धर्मी अपने आप को बहुत ज्यादा उपेक्षित और परेशान महसूस कर रहा है। और उत्तराखंड चार धाम यात्रा इसके लिए मात्र उदाहरण भी है। ठीक है गिरिराज किशोर जी, आचार संहिता को लेकर चार धाम की तैयारियां, जो इससे जुड़ाव को किस रूप में देखते हैं आप? क्या आचार संहिता व्यवधान बनी, या फिर शुरुआती दौर में हमने देखा कि